हेलो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आज मैं लेके आया हूं जेएसएससी हो जेपीएससी हो, जितने भी साइंस से सवाल पूछा गया अब तक 2012, 2016, 2024 में पूछा गया वो प्रीवियस ईयर सवाल, यहां तक कि जो स्टेट पीसीएस या यूपीएससी सवाल करते हैं वो साइंस से जो प्रीवियस ईयर सवाल है वो सारे सवाल लगभग 200 एमसीक्यू लेके आया हूं। महामैराथन क्लास में आपका जोरदार अभिनंदन और स्वागत रहेगा मेरे यूट्यूब चैनल क्लास मॉनिटर में। आप अगर नए हैं तो प्लीज हमारी तरफ से यह आपकी एक रिक्वेस्ट रहेगा कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारी फैमिली में आपका जोरदार स्वागत रहेगा, क्योंकि हम जितने भी अकॉर्डिंग टू सिलेबस जितने भी सब्जेक्ट है सबके प्रीवियस ईयर सवाल आपके सामने प्रस्तुत करते रहता हूं। ठीक है, तो बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला सवाल आते हैं। पहला सवाल है कि नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का उपयोग क्यों किया जाता है? शानदार सवाल। तो याद रखना, नाभिकीय संयंत्र में ग्रेफाइट का इस्तेमाल विमंदक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विमंदक की तरह इस्तेमाल नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा नंबर सवाल, न्यूक्लिक रिएक्टरों में विमंदक और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाले कौन सा पदार्थ है? तो याद रखना यह भारी जल है, D2O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है एक विमंदक और प्रशीतक के तरह काम करता है, भारी जल यानी D2O। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, भारी जल यही काम करता है। 13 नंबर सवाल आते हैं। आयनिक यौगिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करें। पहला, आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील है, सही है। दूसरा, आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं, गलत। तो पहला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, NaCl का क्या बंध है? तो याद रखना यह आयनिक बंध है। सोडियम क्लोराइड एक आयनिक बंध है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत शानदार एमसीक्यू, लगभग 200 एमसीक्यू, टोटल 200 एमसीक्यू इसी लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। 200 सवाल आप जान लीजिएगा। ठीक है, जेएसएससी सीजन में 20 सवाल पूछा जाता है। अगर आप मेरे कंटेंट में अगर आप हमेशा से जुड़े हैं तो उम्मीद करिए कि वो सारे सवाल 110% आप वहां से छाप के आइएगा। ठीक है, 5वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि दो परमाणुओं के बीच बंध की कौन सी प्रकृति अधिक होती है यदि उसकी विद्युत ऋणात्मकता का अंतर कम हो? तो याद रखना कौन सी प्रकृति? तो सहसंयोजक की प्रकृति। सहसंयोजक की प्रकृति जो है बहुत अधिक होगी जब विद्युत ऋणात्मकता का अंतर जो है बहुत कम हो। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर सवाल, कौन से बंध पानी के अणु के भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, साइंस से संबंधित, केमिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन से बंध जो है पानी के अणु के भीतर जो है परमाणुओं को बांध के रखता है? तो ध्रुवीय सहसंयोजक। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध जो है पानी के अणु को भीतर परमाणुओं को बांध कर रखता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 7वां नंबर सवाल आते हैं। एक धातु के फॉस्फेट का सूत्र MHPO4 है, इसके क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? तो इसके क्लोराइड के सूत्र जो है MCl2 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्लोराइड के सूत्र MCl2 है। 8वां नंबर सवाल, बेरियम को आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉन विन्यास प्राप्त करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ेगा? तो याद रखना 2 इलेक्ट्रॉनों को खोना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना है, क्योंकि बेरियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आपको खोना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होती है? तो याद रखना है ऑक्सीजन प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों में वृद्धि होती है? नहीं, इलेक्ट्रॉनों में कमी होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं। ऑक्सीकरण यानी अपचयन में क्या होता है? तो अपचयन में हाइड्रोजन की विस्थापित होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व जोड़ा जाता है, धन विद्युतीय तत्व का अनुपात बढ़ता है, गलत। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी पदार्थ की हाइड्रोजन का विस्थापित होना ही ऑक्सीकरण यानी उपचयन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित रासायनिक तत्वों में से किस एक तत्व की अधिक सभी यौगिकों में ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है? तो याद रखना फ्लोरीन में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। फ्लोरीन तत्वों में किसी एक तत्व के अपने सभी यौगिकों को ऑक्सीकरण अवस्था समान होती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन में समान होती है। 12 नंबर सवाल आते हैं। इसका ऑक्सीकरण अंक सदैव 1 होता है। तो किसका? तो याद रखना फ्लोरीन का सदैव जो है ऑक्सीकरण अंक जो है
एक होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल आते हैं। OF2 में ऑक्सीकरण की ऑक्सीकरण की अवस्था क्या है? तो याद रखना है OF2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, +2 है। 14 नंबर सवाल आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो याद रखना है, सब पढ़ना पड़ेगा। हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण अंक सदैव 0 होता है, गलत। दूसरा, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीजन है सदैव 1 होती है, यह भी गलत है। तीसरा, हाइड्रोजन के लिए ऑक्सीकरण सदैव -1 होती है, यह भी गलत है। चौथा, हाइड्रोजन के लिए 1 से अधिक ऑक्सीकरण अंक हो सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा, हो सकते हैं। ठीक है। 15 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट कौन होता है? यार ना, फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे प्रबल मतलब सबसे ताकतवर ऑक्सीकारक एजेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्लोरीन। 16 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सी एक अपचायी अभिक्रिया है? तो याद रखना है, अपचायी अभिक्रिया जो है ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अपचायी अभिक्रिया है। नेक्स्ट सवाल आते हैं 17 नंबर। अभिक्रिया ZNO + C = Zn + CO में C निम्नलिखित में से किस एक रूप का कार्य करती है? तो C जो है अपचायक का कार्य करती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, अपचायक का कार्य करती है C। 18 नंबर सवाल आते हैं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो सबसे पहले है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक क्षीण अम्ल है, 3 नंबर हो जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षारक है। एसिटिक अम्ल जो है यह कौन सी है? तो याद रखना है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है और कैल्शियम ऑक्साइड जो है एक प्रकार की क्षारक है। हाँ, कैल्शियम ऑक्साइड एक प्रकार की क्षारक है। एसिटिक अम्ल एक क्षीण अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्रबल अम्ल है। ये तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो क्या राइट आंसर हो जाएगा? 2 4 3 1। तो 2 4 3 1 ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, कैल्शियम ऑक्साइड एक क्षारक है, एसिटिक अम्ल एक क्षीण अम्ल है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं। एम्फोटेरिक यानी उभयधर्मी पदार्थ किस रूप में क्रिया करता है? तो याद रखना, अम्ल और क्षार दोनों में काम करती है। 20 नंबर सवाल। यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम हो तो इसे क्या माना जाएगा? तो याद रखना, एसिड माना जाएगा यानी अम्ल माना जाएगा। 21 नंबर सवाल। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट और वेरिएबल सवाल। तो याद रखना, 5.5 से कम होती है। अम्ल वर्षा का मान 5.5 से या उससे कम होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल। बहुआसुत जल के एक नमूने का पीएच का मान क्या होगी? तो बहुआसुत जल के एक नमूने के पीएच का मान 0 के अति निकट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, 0 के अति निकट होती है। 23 नंबर सवाल। मानव रक्त के पीएच का अनुमानित मान कितनी होती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है। तो मानव रक्त के पीएच मान जो है 7.4 होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल। जलीय घोल में निम्नलिखित में से सबसे अधिक प्रबल क्षारक कौन है? तो याद रखना, जलीय घोल में सबसे अधिक प्रबल क्षारक जो है डाईएथिलेमाइन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, डाईएथिलेमाइन होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से किस अम्ल में क्षारकता 3 होते हैं? तो याद रखना, फॉस्फेट अम्ल। फॉस्फोरिक अम्ल में जो है अम्ल में क्षारकता 3 होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबल विद्युत अपघटय है? तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है प्रबल विद्युत अपघटय होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल। दूध क्या है? तो याद रखना, दूध एक पायस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, दूध एक पायस है। 28 नंबर सवाल। जब दो तरल पदार्थ एक दूसरे में घुले नहीं और सॉल्यूशन नहीं बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अभिस्रवणीय कहा जाता है यानी इमिस्युअल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इमिस्युअल कहा जाता है। 29 नंबर सवाल। शक्कर के घोल में शक्कर एक क्या है? तो शक्कर एक घुला हुआ पदार्थ है। ठीक है, यानी विलेय पदार्थ है। ठीक है, शक्कर एक विलेय हो गया और पानी एक विलायक हो गया। तो शक्कर विलेय नहीं ऑप्शन, तो घुला हुआ पदार्थ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल। मक्खन कोलाइड कब बनता है? तो याद रखना, मक्खन जो है कोलाइड जब वसा के गुलिकाओं पानी के में छितरे जाते हैं तब बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। मक्खन जो है
कोलाइड तब बनते हैं जब वसा की गुलिकाएं पानी में छितरे होते हैं, तभी बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, स्मोग किसका संयोजन है? तो याद रखना है स्मोग जो है धुआं और कोहरा का संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। स्मोग धुआं और कोहरा का संयोजन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, एक घोल किसकी कोलाइडी विलयन होता है? तो एक घोल जो है द्रव और ठोस की कोलाइडी विलयन होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एक घोल जो है कोलाइडी विलयन तब होती है जब द्रव और घोल होती है, द्रव में द्रव होती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नियम गैस से संबंधित नहीं है? तो याद रखना है बॉयल का नियम गैस से संबंधित, एवोगाड्रो का भी नियम गैस से संबंधित है, चार्ल्स का नियम भी गैस से संबंधित है। याद रखना जूल का नियम गैस से नहीं संबंध है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। जूल का नियम गैस से संबंधित नहीं है। याद रखना ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल आते हैं, कौन सा समीकरण चार्ल्स नियम को प्रकट करता है? तो याद रखना है भी समानुपाती टी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो है चार्ल्स के नियम को प्रकट करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, समान तापमान एवं दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या बराबर होती है। इस नियम को क्या कहा जाता है? इस नियम को एवोगाड्रो की संख्या नियम कहा जाता है। ठीक है, गैस पर आधारित है एवोगाड्रो का नियम। तो समान तापमान पर दबाव सभी गैसों के समान आयतन होती है, सभी गैसों के अणुओं के बराबर समान आयतन होती है, यही एवोगाड्रो के नियम कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल आते हैं, किसी गैस का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो याद रखना किसी गैस का आणविक द्रव्यमान जो है उसके वाष्प दाब से 2 गुना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। किसी गैस के आणविक द्रव्यमान उसके वाष्प दाब से 2 गुना होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल, परम शून्य को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है? तो याद रखना परम शून्य को वह तापमान जिस पर सब आणविक गति बंद कर जाए यही परिभाषित करती है। वह तापमान जिस पर सभी आणविक जो गति है वह बंद हो जाए वही परम शून्य है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा छेपी कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। जिस रासायनिक अभिक्रिया से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्मा छेपी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रकृति हमेशा ऊष्मा शोषी होती है? तो याद रखना है अपघटन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अपघटन अभिक्रिया जो है हमेशा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं, उस प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कि प्रकाश ऊर्जा से पानी के अणु के विखंडन की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या कहा जाता है? तो प्रकाश ऊर्जा से जब पानी के अणु को विखंडन यानी टूटने की प्रक्रिया को प्रकाश अपघटन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं, वर्तमान में हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले रासायनिक प्रतीकों की उपयोग किस विधि के द्वारा तैयार होती है? तो याद रखना है यह जो है बर्जिलियस विधि द्वारा तैयार होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रासायनिक प्रतीकों का उपयोग किस विधि द्वारा तैयार होती है? तो बर्जिलियस विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक प्रतीकों के बारे में सच नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पहला है यह तत्वों के नामों की एक आशुलिपि संकेतन है। सही है, रासायनिक प्रतीक जो है उसके नाम पर दिया गया वह एक संकेतन है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। दूसरा, यह प्रतीक 1 या 2 अक्षरों के भी होते हैं। सही है, 2 अक्षर के भी होते हैं। जैसे क्लोरीन 2 अक्षर के है ना, वही ऑक्सीजन 1 अक्षर के है। क्लोरीन के लिए रासायनिक प्रतीक जो है Cl है। सही है। डी, यह जेम्स चैडविक और जे थॉमसन के द्वारा प्रस्तावित किया गया। ये गलत कर दिया। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये गलत है। 43 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसे ओरम कहा जाता है? तो याद रखना सोना को ओरम कहा जाता है। मोस्ट वैल्यूएबल सवाल है ये, सोना को ओरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। इससे क्वेश्चन जो है बेसिक सवाल है यही सब। 44 नंबर सवाल, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? एकदम बेसिक सवाल, छपने का चांसेस 110%। तो बेसिक जो भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन को कहा जाता है।
ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन कहा जाता है। 45 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक का ईंधन मान अधिकतम होता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन का ईंधन मान जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर सवाल, प्रति ग्राम ईंधन द्वारा मोचित ऊर्जा की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सर्वोत्तम ईंधन इकाई है? तो याद रखना कौन सर्वोत्तम इकाई है? तो याद रखना हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन है। 47 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है? तो याद रखना है हाइड्रोजन ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर सवाल आते हैं, जल गैस किसका संयोजन है? तो याद रखना है CO और H2, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन जो है इसी का जल गैस का संयोजन है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर सवाल आता है, 49 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक भाप अंगार गैस है? तो याद रखना है कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण जो है एक भाप अंगार गैस है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेट के ईंधनों के रूप में किया जाता है? तो याद रखना है द्रव ईंधन हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन का इस्तेमाल जो है वह नोदक यानी रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 टॉप MCQ सवाल हम लोग पूरा कर लिए हैं और 150 MCQ सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, याद रखना है बिना मेहनत से कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त, बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलता मेरे दोस्त। कुदरत चिड़िया को भी खाना पानी देता है लेकिन घोंसले में नहीं। ठीक है, तो मेहनत तो करना पड़ेगा। आज अगर आप बुरे दिन देख रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि भविष्य में आपके दिन जो है उजाले और रोशनी वाले दिन होंगे, आपके माँ बाप के सपने पूरे होने वाले दिन होंगे। ठीक है, तो अभी हमें सोना नहीं है। ठीक है, क्योंकि सोने वाला हमेशा बहुत कुछ खो देता है। ठीक है, 51 नंबर सवाल आते हैं। 50 नंबर टॉप MCQ सवाल कर लिए हैं और 150 MCQ हमें बचा हुआ है। ठीक है, इसी लेक्चर में हम लोग 150 टोटल 200 MCQ हम लोग यानी साइंस प्रीवियस ईयर सवाल हम लोग देखेंगे। LPG, अगर हमारी मेहनत पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। LPG एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें मिश्रण क्या क्या होती है? तो याद रखना LPG जो है इसमें कौन कौन से मिश्रण पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, BP। अगर LPG उठाओगे तो BP हाई हो जाएगा। B यानी ब्यूटेन, P यानी प्रोपेन। तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो होती है LPG में होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और मिथाइल कौन सी गैस जो है आपको जो है सुगंध जानने के लिए दिया जाता है? ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। LPG में जो सुगंध होती है हम जानेंगे कैसे कि LPG खुल गया है, ओपन है, तो वह आप कौन से गैस वहां पर डाला जाता है प्रोपेन और ब्यूटेन के साथ? अगर आपको पता है, नहीं पता है तो सर्च कीजिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि याद हो जाएगा। ठीक है, 52 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के लिए किया जाता है? तो याद रखना है LPG का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है, यानी LPG लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए किया जाता है। 53 नंबर सवाल आते हैं। सवाल है कि नीचे दिए गए कथन ए और कारण आर दिया गया है। पहला, घरेलू गैस सिलेंडरों में होने वाले रिसाव का पता लगाया जा सकता है। सही है, रिसाव का तो पता लगाया जा सकता है क्योंकि एक उसमें केमिकल मिला जाता है। वो केमिकल आपको कमेंट बॉक्स में लिखना पड़ेगा। ठीक है, कौन सा गैस मिलाया जाता है? कारण इसकी है कि LPG की गंध तीव्र होती है। तो याद रखना है तीव्र तो होती है। ठीक है, तीव्र तो होती है। LPG का गंध ना, LPG का गंध नहीं, वो गैस का तीव्र होता है, LPG का नहीं है। LPG का गैस तीव्र नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 54 नंबर सवाल, किसकी उपस्थिति के कारण हमें गंध महसूस होती है जिसमें LPG सिलेंडर लीक होने से पता चलता है? देख रहे हैं शानदार सवाल, जो आपसे हम पूछते वही सवाल पूछ दिया है। ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट सवाल आते हैं 55 नंबर सवाल। सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से जरूर मिलाएं। ठीक है, मिलाते हैं। 55 नंबर सवाल है कि सीएनजी में क्या क्या मिलता है? तो याद रखना है मीथेन और इथेन मिला होता है सीएनजी में। दूसरा एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन बीपी अभी हम लोग पढ़े। कोल गैस में क्या मिला होती है? कोल गैस में हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड मिला होता है।
चौथा नंबर, जल गैस में क्या मिले होते हैं, तो याद रखना कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है, तो क्या क्या देखें हम लोग, तो 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर 3 2 4 1 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सीएनजी यानी मीथेन ईथेन, एलपीजी यानी ब्यूटेन प्रोपेन, कोल गैस यानी हाइड्रोजन मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड, और जल यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। 56 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन संपीड़ित प्राकृतिक गैस में अनुपस्थित होते हैं, तो संपीड़ित गैस प्राकृतिक गैस में कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि बायोगैस संयंत्र से निष्कासित निम्नलिखित में से कौन सी गैस ईंधन गैस के रूप में उपयोग में आती है, तो याद रखना यह मीथेन आती है बायोगैस में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर सवाल आते हैं, बायोगैस को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो याद रखना गोबर गैस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किसने किया था, तो याद रखना सीबी देसाई ने किया था, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सीबी देसाई। 60 नंबर सवाल, न्यूलैंड्स मैंडलीफ और मेयर नामक वैज्ञानिक ने कौन से विकास करने में सबसे ज्यादा योगदान रहा, तो याद रखना है आवर्त सारणी के विषय में जो खोज करता है वह न्यूलैंड्स मैंडलीफ और मेयर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आवर्त सारणी से संबंधित खोज किए ये तीनों वैज्ञानिक। इकसठ नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था, तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो आविष्कार जो है, आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार जो है मोजले ने किया था। ठीक है, तो यहां ऑप्शन तो नहीं है, आवर्त सारणी का खोज तो मैंडलीफ ने किया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी की खोज मोजले ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आते हैं 62 नंबर सवाल, मूल तत्वों के आवर्त सारणी माने गए पहले वैज्ञानिक कौन थे, तो मूल तत्वों के माने गए पहले वैज्ञानिक का नाम क्या था, तो याद रखना मैंडलीफ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। दमित्री मैंडलीफ ने क्या तैयार किया था, तो याद रखना दमित्री मैंडलीफ ने रासायनिक तत्वों के आवर्त सारणी पर आधारित तैयार किया था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, नील्स बोर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर सी, वह तत्व जिनके अणु की संख्या 57 से 70 है उसे लैंथेनाइट्स कहा जाता है, यह गलत है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 65 नंबर सवाल, आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो 18 समूह और 7 आवर्त है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है, इंपॉर्टेंट सवाल है। 18 समूह 7 आवर्त, 7 आवर्त। ठीक है, एक जैसा सुना रहा है 7 आवर्त, ऐसे याद कर सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, 66 नंबर सवाल आते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि का सबसे विद्युत धन तत्व क्या है और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो याद रखना आधुनिक आवर्त सारणी में तीसरी अवधि में ना, तीसरी लाइन में सबसे अधिक विद्युत धनात्मक जो है वह सोडियम के पास है। ठीक है, किसके पास है, सोडियम के पास, और सबसे कम यानी ऋणात्मक तत्व क्लोरीन के पास है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर सवाल आता है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्व में उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, किसमें होती है, तो उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है फ्लोरीन में होती है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम शानदार सवाल बता रहे हैं। 68 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, तो याद रखना है आयोडीन की परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आयोडीन की परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है। 59 नंबर सवाल, किस तत्व का परमाणु संख्या 3 है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। लिथियम का परमाणु संख्या 3 है। 70 नंबर सवाल आते हैं, आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व कौन सा है, तो न्यूनतम प्रतिक्रियाशील यानी कौन सा एक गैस, कौन सा एक मतलब सारणी है वहां पर कोई भी जो भी तत्व है वह किसी के साथ अभिक्रिया ही नहीं करता है, वह नाम है इनर्ट गैस यानी उत्कृष्ट गैस। ठीक है, किसी भी आवर्त सारणी के सबसे अंतिम यानी 18वें नंबर के जो आवर्त सारणी है कॉलम है वह उत्कृष्ट गैस कहा जाता है उसी को। ठीक है, जैसे हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, रेडॉन, जेनॉन। ठीक है, ये सारे जो है उत्कृष्ट गैस है, यह किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल आते हैं, क्षारीय धातुओं का गुण क्या है, तो याद रखना क्षारीय धातुओं का गुण जो है इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ा जा सकता है, यही क्षारीय धातुओं का गुण है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के
आसानी से छोड़ा जा सकता है। ठीक है, 72 नंबर सवाल आते हैं, धातुएं जो है विद्युत का वाहन क्यों करती है? तो धातुएं जो है विद्युत का वाहन मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। धातुओं के विद्युत वाहन जो है मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल, पीरियड में बाएं से दाएं संचलन करते समय इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होगी? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता जो है बढ़ जाएगी। ठीक है, बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो याद रखना है कौन सा नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये नहीं है। ठीक है, 2-6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं होगा। यहां पर क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 हो जाएगा, 6 नहीं होगा, 2 होगा। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल आते हैं, लैंथेनम की परमाणु संख्या क्या है? तो याद रखना लैंथेनम की परमाणु संख्या 57 है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर सवाल, किसका गलनांक बहुत ही निम्न होती है? तो याद रखना है गैलियम। गैलियम का जो गलनांक है बहुत ही कम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। 77 नंबर सवाल, सोडियम धातु का संग्रह निम्नलिखित में से किस में डुबो कर रखा जाता है? तो याद रखना केरोसिन में। केरोसिन के तेल में ही सोडियम को डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि वह ऑक्सीजन के साथ बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया यानी क्रिया कर लेती है बहुत जल्दी। 78 नंबर सवाल आते हैं, आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना उस लैंपों में सोडियम का गैस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किसी आमतौर पर वॉशिंग सोडा के रूप में किसे जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा जो है सोडियम कार्बोनेट के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, धोने का सोडा जो है किस में प्रचलित है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही धोने का सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, NaCO2 सोडियम कार्बोनेट। 81 नंबर सवाल आते हैं, सोडियम कार्बोनेट सामान्यतः जाना जाता है किस में जाना जाता है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट को सोडा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर सवाल आते हैं, वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो याद रखना वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल जो है कठोर जल को नरम बनाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। वॉशिंग सोडा का इस्तेमाल कठोर जल को नरम बनाने के लिए किया जाता है। 83 नंबर सवाल, धोने का सोडे के रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना सोडियम कार्बोनेट धोने का सोडा है। ठीक है, धोने का सोडा सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, Na2CO3 इंटू 10H2O। यही है धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र। 84 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा कहाँ काम आता है? बाई क्या काम करता है? घर में काम करता है, तो मतलब किचन में काम करता है। तो बाई यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 84 का ए राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल, सोडियम बाइकार्बोनेट सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखना इसे बेकिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 86 नंबर सवाल आते हैं, खाने का सोडा क्या है? तो याद रखना खाने का सोडा जो है वही सोडियम बाइकार्बोनेट को ही कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर सवाल, गूथे आटे में बेकिंग सोडा किस लिए मिलाया जाता है? क्योंकि ताकि CO2 उत्पन्न करने के लिए। ठीक है, और अच्छे से जो है रोटी फूल जाए। ठीक है, वही CO2 रहती है। रोटी जो फूलता है उसके अंदर क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वही कार्बन डाइऑक्साइड का ही बनना हम गूथे हुए आटे को बेकिंग सोडा मिलाते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 88 नंबर सवाल आते हैं, जब सोडियम बाइकार्बोनेट की अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पाद होती है? तो याद रखना है जब सोडियम बाइकार्बोनेट के अत्यधिक गर्म हो जाए तो सोडियम कार्बोनेट बनती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 89 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि फोटोग्राफी में सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले हाइपो का रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना हाइपो का रासायनिक नाम सोडियम थाइसल्फेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर सवाल, फोटोग्राफी में सोडियम थाइसल्फेट विलयन का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना फोटोग्राफी में सोडियम थाइसल्फेट का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है? तो याद रखना सी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अनघटित जो सिल्वर ब्रोमाइड को विलय सिल्वर थायोसल्फेट संकुल के रूप में निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं 91 नंबर सवाल, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में तथा एक एंटीक्लोर के रूप में प्रयुक्त होती है? तो याद रखना यह सोडियम थायोसल्फेट का इस्तेमाल होती है। 92 नंबर सवाल आते हैं, फोटोग्राफी में स्थायी कर यानी विकासक के रूप में इस्तेमाल होने वाला रासायनिक क्या है? तो याद रखना यह सोडियम थाइसल्फेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
93 नंबर सवाल, कार चालक की सुरक्षा के लिए प्रयोग में आने वाले वायु थैला एयरबैग में क्या होती है? तो याद रखना है एयरबैग में सोडियम एंजाइड होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर सवाल आते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नमक नामक कौन सी खनिज पाया जाता है? तो प्रकृति में पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड जो है अथवा टेबल में जो नमक पाया जाता है वह कौन सा खनिज होता है? तो याद रखना यह हैलाइड खनिज होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, हैलाइड। 95 नंबर सवाल, NaCl किसका रासायनिक सूत्र है? सोडियम क्लोराइड जो है किसका रासायनिक सूत्र है? तो याद रखना नमक का ही रासायनिक सूत्र है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे बेसिक सवाल है। 96 नंबर सवाल, ये बेसिक सवाल एकदम किसी भी हाल में आपके जहन में याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है। 96 नंबर सवाल, खाने वाला जो सामान्य नमक है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो याद रखना खाने वाला जो नमक है उसका रासायनिक नाम सोडियम क्लोराइड है, NaCl है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल, चिली सीरा किसका रसायन सामान्य नाम है? तो याद रखना चिली सीरा जो है वह किसका सामान्य नाम है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट का। चिली सीरा जो है सोडियम नाइट्रेट का सामान्य नाम है। 98 नंबर सवाल आते हैं, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड है। 99 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक ठोस हाइड्रोजन कार्बोनेट नहीं बनाता है? तो याद रखना पोटेशियम नहीं बनाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 200वां नंबर सवाल, पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग किसके उत्पादन में होती है? तो याद रखना पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग जो है उर्वरक के उत्पादन में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, उर्वरक के उत्पादन में होती है, ठीक है। तो 100 टोटल हम लोग सवाल देख लिए हैं और 100 टॉप एमसीक्यू के सवाल हम लोग को इसी लेक्चर में देखना है, ठीक है। तो आगे हम लोग आते हैं 201 नंबर सवाल। 201 नंबर सवाल, तब तक एक वर्ड्स याद आ गया कि कमजोर तब रुकते हैं जब वह थक जाता है। कमजोर तब रुकता है जब वह थक जाता है, विजेता तब रुकते हैं जब वह जीत जाता है। हमारे लाल लालियों प्यारे से बहुत ज्यादा मतलब ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एकदम किसी भी हाल में 110% समय दीजिए अभी प्रिपरेशन में, क्योंकि 15 दिन मात्र बचे हुए हैं। आपके माँ बाप जो सपने देखे हैं उसे पूरा करने के लिए दिन रात 4 गुनी 4 गुनी 8 गुनी जितना लगाना है लगा दीजिए, क्योंकि इसी समय है, यही समय है आपको एक बेहतर भविष्य बनाने का, ठीक है। तो बेहतर भविष्य बनाने के लिए प्लीज हमारे साथ जुड़े रहिए और ध्यान देना है, क्योंकि समय बहुत कम है, बहुत सारे कंटेंट जहन में याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। 201 नंबर सवाल है कि बारूद बनाने में निम्नलिखित में से किस एक का इस्तेमाल किया जाता है? तो बारूद बनाने में जो पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल बारूद बनाने में किया जाता है। दूसरा नंबर सवाल, गन पाउडर किसका मिश्रण से बनता है? तो याद रखना गन पाउडर जो है वह चारकोल, सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का इस्तेमाल होती है गन पाउडर में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 203 नंबर सवाल, समुद्र के पानी में कौन सी धातु निकाली जाती है? तो समुद्र के पानी में मैग्नीशियम धातु निकाली जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल, अति मुलायम खनिज टॉल्क मुख्यतः क्या होते हैं? तो टॉल्क जो है मुख्यतः मैग्नीशियम सिलिकेट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 5वां नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस एक पदार्थ का उपयोग रंगाई तथा चर्म उद्योग में रंग बंधक के रूप में किया जाता है? तो याद रखना रंग बंधक के रूप में मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 206 नंबर सवाल, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के रूप में बाजार में लाए जा रहे प्रति अम्ल का मुख्य तत्व क्या है? तो याद रखना प्रति अम्ल का मुख्य तत्व जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, MgOH का होल 2H, ठीक है। 7वां नंबर सवाल आते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है? तो याद रखना मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग जो है लैक्सेटिव के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल, एप्सम लवण किसका यौगिक है? तो याद रखना एप्सम लवण जो है मैग्नीशियम का लवण यौगिक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर सवाल है कि पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? तो पृथ्वी के पटल में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु जो है एल्युमिनियम है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा तत्व जो है क्या है? तो हाइड्रोजन है ना, याद रखना सबसे ज्यादा तत्व हाइड्रोजन और सबसे ज्यादा जो धातु है वह एल्युमिनियम है। 210 नंबर सवाल आते हैं, बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो याद रखना एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर सवाल, क्रायोलाइट किस धातु का अयस्क है? तो याद रखना एल्युमिनियम का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर सवाल आते हैं, किस उद्योग द्वारा बॉक्साइड कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है?
तो याद रखना किस उद्योग के रूप में, तो एल्युमिनियम उद्योग। एल्युमिनियम उद्योग में बॉक्साइट जो है कच्चे माल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, यदि भी भूपटल में एल्युमिनियम की मात्रा लोहे से अधिक है फिर भी एल्युमिनियम लोहे से महंगा क्यों है? क्योंकि, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, याद रखना है, क्योंकि एल्युमिनियम जो है उत्पादन की धात्विक विधियां जो है लोहे की अपेक्षा अधिक खर्चीला है। एल्युमिनियम बनाने की विधि जो है ना लोहे से बहुत ज्यादा खर्चीला आ जाता है, इसीलिए महंगा है। ठीक है, नहीं तो सवाल तो बहुत शानदार था कि इतना ज्यादा महंगा, इतना ज्यादा मतलब प्रचुर मात्रा में एल्युमिनियम पूरा धातु है तो इतना महंगा क्यों, जबकि लोहा कम है, लोहा कम है लेकिन फिर भी उसका दाम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। धात्विक जो विधियां हैं उसको मतलब एल्युमिनियम बनाने तक विधि जो है बहुत ज्यादा खर्चीला आ जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 14 नंबर सवाल आते हैं, एल्युमिनियम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? याद रखना, गलत पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन नंबर ए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रकृति से एम्फॉटोरिक होते हैं, सही है। एल्युमिनियम प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, गलत। एल्युमिनियम स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्युमिनियम लवण का इस्तेमाल करते हैं? तो याद रखना है पोटास एलम का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर सवाल आते हैं, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना जल शोधन के लिए एलम का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। तो याद रखना है एल्युमिनियम सिलिकेट का उपयोग जो है अग्निरोधक कपड़ा बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का इस्तेमाल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि जियोलाइट क्या है? तो जियोलाइट एक हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। हाइड्रेट सोडियम एल्युमिनियम सिलिकेट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल आते हैं, पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यता निम्नलिखित में से क्या होती है? तो याद रखना पसीना रोधी पदार्थों में सामान्यता निम्नलिखित में से एल्युमिनियम यौगिक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल आते हैं, एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना एल्युमिनियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। एल्युमिनियम रासायनिक सूत्र का AIN है। 21 नंबर सवाल आते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट 2H2O। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर सवाल, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर सवाल, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल, क्वार्ट्ज किससे बनता है? तो याद रखना क्वार्ट्ज जो है वह कैल्शियम सिलिकेट से बनता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक कौन सा है? तो याद रखना ब्लीचिंग पाउडर का सर्वाधिक सक्रिय घटक जो है कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, एक्स पीले रंग का एक पाउडर है, यदि इसे हवा में खुला छोड़ दिया जाए तो तीक्ष्ण गंध आती है। यह पीले के पानी के कीटाणु मुक्त होते हैं। यह कास्टिक चूने की क्लोरीन गैस से प्रतिक्रिया करके तैयार किया जाता है। यह कौन सी गैस है? तो याद रखना यह एक कैल्शियम ऑक्सीजन क्लोराइड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। CaOCl2। 27 नंबर सवाल आते हैं, ब्लीचिंग पाउडर निम्नलिखित में से किसे गुजार कर तैयार किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल। ब्लीचिंग पाउडर जो है किसमें गुजार कर तैयार किया जाता है? याद रखना बुझे चूने पर क्लोरीन से। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 28 नंबर सवाल, व्यंजन पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखना यह क्लोरीन है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि जल के निर्जलीकरण के लिए निम्नलिखित में से किसका व्यापक प्रयोग होती है? तो याद रखना जल के निर्जलीकरण के लिए किसका व्यापक प्रयोग होती है? तो ब्लीचिंग पाउडर का व्यापक प्रयोग होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा रसायन फल पकाने में इस्तेमाल होती है? तो याद रखना कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल फल पकाने में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर सवाल, बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? तो बिना बुझे हुए चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल, चौक का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट चौक का रासायनिक सूत्र नाम है। 33 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन पानी में अघुलनशील है, पानी में नहीं घुलता है? तो याद रखना कैल्शियम कार्बोनेट जो है पानी में नहीं घुलता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर सवाल,
मार्बल का प्रयोग भवन निर्माण सामग्री के रूप में किया जाता है और मूर्ति बनाने में किया जाता है। तो मार्बल का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो याद रखना कौन सा लवण जो है मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम फॉस्फेट का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रमण धातु है? तो याद रखना मैग्नीज जो है एक संक्रमण धातु है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। 37 नंबर सवाल आते हैं, बर्तनों तथा कपड़ों पर बादामी धब्बे पानी में कौन सी अत्यधिक मात्रा का संकेतक होती है? तो याद रखना मैग्नीज का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर सवाल आते हैं, गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक एवं डी इन्फेक्टेंट की तरह उपयोग किया जाता है वह क्या होते हैं? तो यह जो है पोटेशियम परमैंगनेट होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर सवाल, पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग पेयजल के शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि वह एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जो है पेयजल की शुद्धिकरण के लिए किया जाता है क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट जो है एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर सवाल आते हैं, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो याद रखना लोहा। सबसे ज्यादा कौन सा है? एल्युमिनियम। दूसरा लोहा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा लौह अयस्क है? तो याद रखना मैग्नेटाइट जो है एक लौह अयस्क है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 42 नंबर सवाल, मैग्नेटाइट क्या है? तो याद रखना मैग्नेटाइट जो है Fe3O4 है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। एक मैग्नेटाइट लौह अयस्क है। 43 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस खनिज का द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? तो याद रखना है हेमेटाइट। हेमेटाइट के द्वारा ही लोहा प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अन्य 3 से अलग है? तो याद रखना है बॉक्साइड। बॉक्साइड का जो है अन्य 3 से अलग है। मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट सबसे अलग है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर सवाल आते हैं, लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखना है लोहा अयस्क से लोहा विनिर्मित करने वाले प्रक्रिया को जो है अपवजन अपचयन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अपचयन कहा जाता है। 46 नंबर सवाल आते हैं, कठोर स्टील में कितना कार्बन होता है? तो याद रखना कठोर स्टील में 0.5 से 1.5% कार्बन होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सैंतालीस नंबर सवाल आते हैं, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो याद रखना है स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए क्रोमियम मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या मिलाया जाता है? तो क्रोमियम। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्रोमियम मिलाया जाता है। 48 नंबर सवाल, स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना है स्टेनलेस स्टील को बनाने में लोहे के साथ कौन सी महत्वपूर्ण धातु का इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा क्रोमियम। क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे के साथ क्रोमियम मिलाया जाता है। ठीक है, कठोर करने के लिए भी क्रोमियम और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए भी क्रोमियम का इस्तेमाल करते हैं ताकि कठोर और एकदम मजबूत बन जाए। 49 नंबर सवाल आते हैं, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? तो याद रखना वह नाइक्रोम होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर सवाल, जौहरी का रूज क्या होती है? तो जौहरी का रूज जो है फेरिक ऑक्साइड होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। फेरिक ऑक्साइड को ही जौहरी का रूज कहा जाता है। 51 नंबर सवाल आते हैं, 250 टॉप से एमसीक्यू सवाल देख लिए हैं, सॉरी 150 एमसीक्यू सवाल देख लिए और 50 एमसीक्यू, टोटल 200 एमसीक्यू बचा हुआ और 50 एमसीक्यू बचा हुआ। ठीक है, 51 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि लोहा का शुद्ध रूप क्या है? तो लोहा का शुद्ध रूप पिटवा लोहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। पिटवा लोहा जो है एक शुद्ध रूप है लोहे का। 52 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट की क्रिस्टलों में क्रिस्टल जल की समान संख्या होती है। गलत। दूसरा, आयरन सल्फेट और जिंक सल्फेट की क्रिस्टलों में क्रिस्टल जल जो है समान संख्या में होती है। यह जो है जिंक सल्फेट और आयरन सल्फेट ये समान होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि लोहे में जंग लगना कैसी अभिक्रिया है? तो याद रखना रासायनिक अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। और एक सवाल पूछा जाता है कि लोहे में जंग लगने के बाद लोहे का जो वजन है वो बढ़ जाता है या घट जाती है या समान रहती है? ठीक है, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ये बहुत शानदार सवाल किए हम। लोहे के जंग लगने के बाद लोहे का जो वजन है वह बढ़ जाती है या घट जाती है या समान रहती है या कुछ नहीं होती है? ठीक है,
तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। 54 नंबर सवाल आते हैं, नहीं पता है तो कम से कम सर्च करके ये लिखिए। 54 नंबर सवाल है कि लौह धातु के जंग लगने के लिए वायु में कौन सी दोनों गैसों की आवश्यकता पड़ती है? तो याद रखना ऑक्सीजन और नमी। ऑक्सीजन और नमी होने के बाद ही उसमें जो है ऑक्सीजन और नमी होने के बाद ही वो जंग लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर सवाल आते हैं, लोहे में जंग लगने से क्या होती है? तो याद रखना लोहे में जंग लगने से ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है। ठीक है। 56 नंबर सवाल आते हैं, लोहे में जब जंग लगता है उसका वजन क्या हो जाती है? देख रहे हैं शानदार सवाल, अभी हम पूछे और यहाँ से पूछ दिया। ठीक है, तो बता ही देते हैं, वजन जो है बढ़ जाता है। ठीक है, याद रखना वजन बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर सवाल, जब लोहे के कील में जंग लग जाती है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसे स्थित निर्मित क्या होती है? तो याद रखना कील का भार वजन के साथ बढ़ जाती है। 58 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि गैल्वेनीकरण एक प्रक्रिया है जो लोहे की वस्तुओं पर किससे बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाई जाती है? तो गैल्वेनाइजेशन हम लोग 9-10 में पढ़े थे, वह जो है जिंक का परत चढ़ा जाता है ताकि लोहे में जंग ना लगे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किसका बना होता है? तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर सवाल, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु की उपयोग किया था। तो सर्वप्रथम जो मानव सर्वप्रथम मैंने सबसे पहले मानव जो है किस धातु का इस्तेमाल किया था? तो याद रखना तांबा का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा का इस्तेमाल किया था। 61 नंबर सवाल आते हैं, मेलाकाइट किसका अयस्क है? तो याद रखना मेलाकाइट जो है कॉपर का अयस्क है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 62 नंबर सवाल, वह कौन सी धातु है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है? तो याद रखना है वह तांबा और सोना होती है जो सिल्वर रंग की नहीं होती है, बाकी सब जो है सिल्वर रंग की होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। तांबा और सोना जो है यह तो पीले और तांबा जो हल्का भूरा कलर का होता है। ठीक है, यह सिल्वर रंग का नहीं होता। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 63 नंबर सवाल, नीला थोथा क्या होती है? तो नीला थोथा जो है कॉपर सल्फेट होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर सवाल, पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव क्या है? तो यार हम पीतल एक मिश्र धातु जिसके अवयव जो है किससे मिलकर बना? तो तांबा और जस्ता। ठीक है, कैसे याद करें? पीताजी। ठीक है, ऐसे याद करना, पी से पीतल, ता से तांबा, जी से जस्ता। ठीक है, तो पिताजी जो है पिताजी यानी पीतल, तांबा, जस्ता, ऐसे याद कर सकते हैं। तो तांबा और जस्ता से मिलकर पिता यानी पीतल बना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 65 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि कांसा, ठीक है, का मिश्र धातु क्या है? तो कांसा का जो मिश्र जो है बना होता है वह तांबा और टिन से बना होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, तांबा और टिन से मिलकर बना होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहेगा। 66 नंबर सवाल आते हैं, गैल्वेनाइज्ड लोहा क्या होती है? तो गैल्वेनाइज्ड जो लोहा है जिंक लेपित लोहा है, मतलब जिंक का जो लेयर चढ़ाया गया इसी प्रक्रिया को ही गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है ताकि संक्षारण से बचाया जा सके। ठीक है, तो 67 नंबर सवाल आते हैं, गैल्वेनीकरण जंग से बचाने के लिए वह प्रक्रिया जिसमें स्टील और लोहे में कौन सी कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है? तो याद रखना है जिंक का। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, जिंक का इस्तेमाल करते हैं। 68 नंबर सवाल, वह धातु जो एसिड एवं एल्कली के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है तो वह जो है जिंक होती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाएगा? तो याद रखना कौन से एक अम्लों से हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर लवण बनाता है? तो याद रखना जस्ता बनाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 70 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक जलशोधन के लिए उपयुक्त है? तो याद रखना जियोलाइट। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जियोलाइट जो है जलशोधन के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो जिंक ऑक्साइड जो है यशद पुष्प कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर सवाल आते हैं, कृंतकनाशी के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होती है? तो याद रखना है जिंक फॉस्फेट के इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर सवाल आते हैं, इस्पात या आयरन की वस्तु में जिंक की पतली परत के लेपन को क्या नाम से जाना जाता है? तो याद रखना है यशद लेपन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर सवाल, निम्नलिखित युग्म में से कौन सा साधारण टॉर्च सेल के टर्मिनलों को बनाया जाता है? तो याद रखना यह जो है जिंक कार्बन बनाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर सवाल,
निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्कृष्ट धातु है? तो याद रखना नोबेल जो धातु है वह कौन सा है? उत्कृष्ट यानी नोबेल गैस, नोबेल धातु है, सॉरी नोबेल गैस पूछता तो अलग होता, धातु पूछा है तो चांदी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। 76 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत सर्वोत्तक चालक है? मतलब सबसे ज्यादा अच्छा विद्युत के सुचालक कौन है? तो याद रखना है चांदी है। ऐसे सबसे ज्यादा स्वर्ण है, सोना यानी स्वर्ण है, लेकिन स्वर्ण का इस्तेमाल नहीं होती, महंगा आ जाता है, तो चांदी सबसे ज्यादा यूजेबल है अगर देखा जाए तो सर्वोत्तम चालक के रूप में। हालांकि इसका भी इस्तेमाल नहीं होते क्योंकि महंगा आ जाएगा ना। 77 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि चांदी के बर्तन कुछ अवधि के बाद काले क्यों पड़ जाते हैं? क्योंकि चांदी पर सल्फर का लेप बन जाने के कारण उसमें काले रंग का लेप चढ़ा जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर सवाल, फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो याद रखना फोटोग्राफीय प्लेटों में सिल्वर हैलाइड का प्रयोग जो है हाइपो सोल्यूशन में विलय होने के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर सवाल, फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो याद रखना फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व जो है सिल्वर ब्रोमाइड है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से सिल्वर लवणों में किसको कृत्रिम वर्षा उत्पन्न कराने में प्रयुक्त होती है? तो याद रखना सिल्वर आयोडाइड, मतलब जो आर्टिफिशियल रेन का इस्तेमाल होती है, कृत्रिम वर्षा का इस्तेमाल में होती है, तो सिल्वर आयोडाइड का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। सिल्वर आयोडाइड का जो बादल में छिड़काव कर देता है जहाज के द्वारा, और वह जब भारी हो जाता है, मतलब नमी हो जाता है, पानी के साथ मिलकर गिरा देता है, वही होती है सिल्वर आयोडाइड, कृत्रिम वर्षा। 81 नंबर सवाल आते हैं, हाल ही में दुबई में यह हुआ था। 81 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? तो याद रखना है जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होती है, सिल्वर नहीं होती है, ठीक है। 82 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होती है? तो याद रखना है एल्युमिनियम नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सिल्वर भी नहीं होती है और एल्युमिनियम भी नहीं होती है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 83 नंबर सवाल आते हैं, जर्मन सिल्वर का उपयोग सजावटी वस्तुओं, मुद्रा धातु, आभूषणों आदि में बनाने के लिए किया जाता है। इसको यह नाम देने का क्या कारण है? तो इसका नाम जो है वह देखने में चांदी जैसी लगती है, इसीलिए इसका नाम कहा जाता है जर्मन सिल्वर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 84 नंबर सवाल आते हैं, सवाल है कि फोटोग्राफी की प्लेट पर निम्नलिखित में से किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो याद रखना है सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी प्लेट में सिल्वर ब्रोमाइड का परत चढ़ाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 85 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा फोटो फिल्मों में इस्तेमाल होता है? तो याद रखना रजत। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर रहेगा। 86 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे भारी है? तो याद रखना है सबसे भारी जो है निम्न के आधार पर, ये चारों में से सबसे भारी सोना है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। ये चारों में से सोना है। ऐसे सबसे भारी धातु ओस्मियम है। ओस्मियम तो सबसे धातु, हाँ ठीक है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के आधार पर सोना हो जाएगा, ठीक है। 87 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो सोना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। 88 नंबर सवाल आते हैं, धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोना को। 89 नंबर सवाल, सोने को घोला जाता है कहाँ? तो 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 90 नंबर सवाल, क्विक सिल्वर कहा जाने वाला धातु कौन सा है? तैयार रखना पारा। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना भी जाना है। 91 नंबर सवाल, कमरे के ताप पर कौन सी धातु तरल अवस्था में बनी रहती है? तो याद रखना कमरे के ताप पर जो है कौन सी धातु जो तरल अवस्था में पाया जाता है? तो याद रखना पारद। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर सवाल आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु पारद धातु मिश्रण का गठन करती है जब इसे किसी धातु के साथ मिश्रित किया जाए? तो याद रखना जब कब करती है? तो पारा के साथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर सवाल आते हैं, किसी अमलगम का एक घटक सदा क्या होती है? तो किसी अमलगम में किसी अमलगम में एक घटक जो है सदा मरकरी होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अमलगम है तो एक घटक जो है मरकरी होना ही है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। 94 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग थर्मामीटर में किया जाता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। थर्मामीटर में पारा का इस्तेमाल होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर सवाल आते हैं, रासायनिक दृष्टिकोण से सिंदूर क्या है? तो सिंदूर एक मरकरी या सल्फाइड है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा।
96 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कांच के पात्र है जिसमें कि वह रखा जाता है, दीवार को गीला नहीं करता है, तो वह कौन सा है? तो याद रखना है पारा है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, पारा। पारा जो है कांच के पात्र में रखा जाता है, जिसमें वह रखा जाता है वह दीवार गीला ही नहीं होती। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर सवाल आते हैं, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो लेड टेट्राइथाइल का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर सवाल, टेट्राइथाइल लेड निम्नलिखित में से क्या है? तो टेट्राइथाइल लेड जो है निम्नलिखित में से क्या है? तो अपठ स्फोट रोधी यौगिक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 99 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो किसमें शीशे की मात्रा अधिक पाई जाती है? तो याद रखना है उच्च ऑक्टेन वाला ईंधन में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा। 300वां नंबर सवाल आते हैं, फ्यूज तार किससे बना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल है। फ्यूज तार जो है किससे बना होता है? तो याद रखना फ्यूज तार जो है सीसा और टीन का बना होता है। सीसा और टीन का मिश्र धातु है फ्यूज तार। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सीसा और टीन का बना होता है मिश्र फ्यूज तार। ठीक है, तो 200 टॉप एमसीक्यू सवाल यहां तक हम पूरा किए हैं। आप अगर यहां तक बने अगर हैं तो आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून और माँ बाप के सपने पूरा करने की वो ताकत और हैसियत है। ठीक है, इसी होश और जज्बे के साथ आप लगे रहिए, क्योंकि मात्र 15 दिन बचे हुए हैं और 15 दिन में ही हमें बहुत कुछ सीखना होगा, क्योंकि समय बहुत कम है। यहाँ तक हमें जो है ज्योग्राफी बोल रहे हैं, मतलब सारे जो कंटेंट झारखंड जीके है, जो भारत के नेशनल जीके है, करंट अफेयर है, उसके बाद कंप्यूटर से संबंधित सवाल है, जीके झारखंड जीके, और यहाँ तक के झारखंड से संबंधित वो सारे सवाल। उसके बाद बहुत सारे कंटेंट है। आपको जो लैंग्वेज पेपर में लिया उससे संबंधित सवाल जानने के लिए आपको समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मेहनत करना पड़ेगा, बिना मेहनत का कुछ नहीं है। ठीक है, आप अगर आज तकलीफ कर रहे हैं तो याद रखिए, और हिम्मत नहीं हारना है। आप जिस रास्ते पे जा रहे हैं वो सही रास्ता है। ठीक है, और समय के साथ ही सब कुछ बदलाव होते रहता है। बस अपने आप खुद पर विश्वास रखना है कि हम करेंगे तो करेंगे। अगर डटल रहिएगा तभी सक्सेस होइएगा। अगर भटक जाइएगा तो नहीं, कुछ नहीं होगा। भटक जाने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अब आप ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे पास मतलब इकोनॉमिकल स्ट्रांग नहीं है तो हम कैसे तैयारी कितना दिन तक कर पाएंगे। ठीक है, तो आप एक ध्यान से सोचिएगा अगर, तो याद रखिएगा जितने भी जिसे बड़े बड़े ओहदेदार हैं, अधिकारी हैं, वो सारे जो होते हैं ना कहीं एक वीक फैमिली से ही जुड़े होते हैं। वो कहीं ना कहीं अपने फैमिली को वीक होने के लिए वो अपने आप में मजबूर नहीं हुआ। ठीक है, कहीं काम करके पढ़ा, कहीं मजबूरी हो के पढ़ा, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ा। अगर आप यहाँ हिम्मत हार जाइएगा तो आने वाले भविष्य में आप हमेशा पछताइएगा। आप ये पछताइएगा कि काश और एक दो महीना और तैयारी करते हैं, 1 साल और तैयारी करते हैं, और 1-1.5 साल तैयारी करते हैं, तो काश ये हो जाता, मेरे नसीब में भी यही होता। ठीक है, सरकारी नौकरी लेना आजकल के जो उम्मीद है बहुत मतलब कम है, क्योंकि याद रखना है एक चीज हमेशा याद रखना है, जो मेहनत दिन रात करता है उसी की नौकरी होती है। जो इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिलेगा, बहुत कुछ झेलना पड़ेगा, बहुत कुछ समय को बर्बाद मतलब करना पड़ेगा। किस क्षेत्र में आप अगर दूसरे क्षेत्र में नहीं जा रहे, दूसरे इधर उधर नहीं भटक रहे हैं, ठीक है, दोस्तों के साथ या किसी बाजारों में कहीं फिल्म देखने, ये सारे, या गर्लफ्रेंड के साथ, ये सारे जो है समय को आप अगर नजरअंदाज कर दे रहे हैं और सारे एकदम प्रिपरेशन में अगर लगे हुए हैं, तो यकीन मानिए आपके अंदर वो जज्बा, वो जुनून है कि कुछ हमें लाइफ में करना है। ठीक है, माँ बाप का सपना पूरा करना है, आपके अंदर वो जुनून है। ठीक है, तो अपने आप को परखिए, अपने आप में विश्वास रखिए और अपने आप में वो लगन और मेहनत के साथ, होशो हवास और जुनून के साथ 110% वो समय दीजिए। ठीक है, ताकि जो आने वाला भविष्य है आप में, वो भविष्य जो है आप में जो है सक्सेस के रूप में आएंगे। आने वाला दिन आपके बाल बच्चे, आपके ओहदेदार जो हैं, वो भी आपसे मतलब गर्व फील करेगा कि हाँ कोई था जो अपने आप में इतना मेहनत किया कि एक समय के साथ बदलाव कर दिया। ठीक है, तो नहीं मान के चलिए आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो आपकी फैमिली जैसे इकोनॉमिकली चल रही है वैसे ही चलते रहेगा। एक अगर मतलब आदमी अगर कोई भी अगर मेहनत कर रहा है
तो याद रखें वहाँ से जो पीढ़ी है ना, आपका पीढ़ी जो है पुश्तैनी पीढ़ी तक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, और कितना लेक्चर दूँ, अगर आप में वो जज्बा है तो प्लीज़ हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारी मेहनत के आधार पे प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ कम से कम एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, जहाँ भी हो, एक सोशल मीडिया में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ तक बने रहने के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले वीडियो तक। तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा, मस्त मगर रहिएगा। और हाँ, एकदम ज़्यादा प्रेशर में लेके ध्यान मतलब पढ़ना नहीं है, 1-1.5 घंटा जरूर इंटरटेनमेंट करना है। ठीक है, इंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रेशर में उतना ज़्यादा नहीं लेना ना कि प्रेशर में दिमागी हालत ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ हमारे जितना भी बोले हैं वह आप जरूर तवज्जो दीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हमारे माय फैमिली मेंबर, थैंक यू सो मच गाइस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिएगा। थैंक यू अगेन।